साथ छोड़ने वालों को सिर्फ बहाना चाहिए, जो निभाना जानते हैं वो मौत की दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ANA फैमिली में। मेरा नाम है नीलम और आज का हमारा टॉपिक है जीवन साथी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं किसी की कहानी मेरी जुबानी। जीवन साथी मतलब उम्र भर साथ निभाने वाला, सबसे लंबा वक्त पति पत्नी ही साथ गुजारते हैं। पवन सिंह की उम्र 80 साल और उनकी पत्नी की उम्र 75 साल की थी। दोनों गांव में रहते थे। बच्चे अपने अपने परिवार के साथ शहर बस गए थे। बेटे सिर्फ बैसाखी के महीने में आते, फसल का हिसाब करने और सारे पैसे लेके चले जाते थे। माँ गुहार लगाती रहती थी कि हमें अपने साथ ले चलो, पर दोनों अनसुनी करके चले जाते थे। एक बार गए थे तो बड़े वाले के जहाँ गए तो बड़े वाले ने बोला हमारा घर छोटा है, बच्चों को पढ़ने के लिए एक काम जरूरी है क्योंकि हमारा घर इतना बड़ा नहीं है। और छोटे के जहाँ गए थे तो बहू पूरे दिन खरी खोटी सुनाती रहती थी कि वापिस आना ही उन्होंने उचित समझा। टेंशन की वजह से सीता जी का BP हाई रहता था। एक दिन वो वॉशरूम में गई और वहां पे गिर गई। रीढ़ की हड्डी टूट गई। महीनों बिस्तर पर ही रही, कोई उन्हें देखने तक नहीं आया। बहुओं से क्या शिकायत करें, वो तो पराए घर से आई हैं, पर बेटे तो अपने हैं कहकर हमेशा स्रोती रहती थी। हमारे पालन पोषण में कौन सी कमी रह गई थी। पवन सिंह जी ही खाना बनाते, फिर सहारा देकर बिठाते और अपने हाथों से खाना खिलाते। झाड़ू बर्तन से लेकर कपड़े धोने तक का खुद ही काम करते, क्योंकि गांव में घरेलू काम करने के लिए कोई बाई भी नहीं मिलती थी। कई बार वो बहुत दुखी हो जाते थे, जिन्होंने एक गिलास पानी भी अपने हाथों से लेकर नहीं पिया था। आज उम्र के इस दौर में जब उन्हें खुद सेवा की जरूरत थी, वो काम भी करना पड़ रहा था जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सीता जी के बाल बहुत लंबे घने थे, उम्र के हिसाब से काले भी थे। जो भी उनकी चोटी देखता वो बहुत तारीफ करता, लेकिन पवन जी को उनके बाल सुलझाने के लिए एक स्टूल में खड़ा होना पड़ता था। एक दिन वो इतना परेशान हो गए उनके बाल सुलझाते हुए कि उन्होंने कैंची लगाकर उनकी चोटी ही काट डाली। वो बहुत दुखी हुई। हाय रे किस्मत, ये दिन दिखाने से पहले ही भगवान उठा क्यों नहीं लेता, ये तो बिगड़ जाता है। उसका दुख का पारा नहीं था। खैर कई महीने बीते तो वो ठीक हो गए थे। शरीर से ज़्यादा मन से टूट गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक दिन फिर फिसल गई, इस बार दाएं हाथ की हड्डी टूट गई। पवन सिंह जी के माथे फिर रसोई मड़ी गई। रोज सुबह पूछते क्या खाओगी सीता। अब उन्हें इसे अपना नियम बना लिया था। उन्हें मालूम था अब मुझे ही सुख दुख में साथ देना है, और सीता जी भी समझ गई थी कि मेरे पति के सिवा मेरा कोई नहीं है। दोनों सही अर्थों में अब जीवन साथी थे। उम्र के इस पड़ाव पर साथी की कितनी ज़रूरत होती है अब समझ आ रहा था। सीता जी भाग्यशाली थी जो उन्हें ऐसा पति मिला। सही कहते हैं किसी ने, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं है। जे कैसा डगर चलते हैं सब, मगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।